संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल अपन ने 20 शुरू के 20 छंदों पर चर्चा की थी। 20 छंदों में खासकर बात ये थी कि जो हमारा भगवान का बीतरागी और सर्वज्ञता का स्वरूप है, इस स्वरूप को हम अच्छी गहराई से यदि समझें तो जैन तत्व ज्ञान की मूल बातें सभी आ जाती थीं। जो पूज्य गुरुदेव श्री का आविर्भाव हुआ उसके पहले तो समाज में चलती ही नहीं थीं, और गुरुदेव श्री के सामने चलीं और लाखों लोग उससे परिचित हुए। फिर भी अभी करोड़ों लोग जो समाज में ऐसे हैं कि जो उसके प्रति आस्थावान नहीं है। उनकी बात जाने दें, लेकिन जो इसके प्रति आस्थावान हैं और उनके ज्ञान में ये बात आ गई है तो उन्हें तो उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। इस दृष्टि से अपन इस पर विचार कर रहे हैं कि जब वे पूर्ण बीतरागी हैं तो एक बीतरागी व्यक्ति का स्वरूप कैसा हो सकता है। जैसे कल उदाहरण के रूप में कहा था कि सीता जी के जीवन में रामचंद्र जी जब केवल ज्ञानी हो गए थे तो उनसे पूछा कि लक्ष्मण और रावण कहाँ हैं, और फिर सीता जी को ये विकल्प आया और वो वहाँ की सोल में, सीता जी तो अपन बोल रहे हैं वे सोल में स्वर्ग की अहिमिंद्र थी। अहिमिंद्र आप समझे, सौधर्मेंद्र की अपन कितने गीत गाते हैं, वो तो पहले स्वर्ग का इंद्र है और वो सोल में स्वर्ग का, पहले से सोल में स्वर्ग का कितना गंभीर, कितना विद्वान, कितना समझदार से होगा। उसको ऐसा राग आया, लेकिन इन्हें कोई विकल्प नहीं आया। इतने नीरेस्ट उनके संबंधी थे, मित्र भी, भाई भी और शत्रु भी, फिर भी उनको उनके संबंध में कोई विकल्प नहीं आया कि मैं कुछ करूं, कि जाऊं, कि देखूं, कि मिलूं, कि कुछ भी। और सीता जी को आया। तो बीतरागी का स्वरूप क्या है, हैं? आप एक कल्पना करें कि हमारे घर का कोई व्यक्ति, हमारा जो अत्यंत प्रिय था, भाई था, पिता थे, बेटे थे, वो मुनिराज हो जाएं और वो छठवें सातवें गुणस्थान में हो जाएं। तो छठवें गुणस्थान की जो बीतरागता होगी, माने 3 कषायों के अभाव रूप बीतरागता, अनंतानुबंधी भी नहीं, अप्रत्याख्यानावरण भी नहीं, प्रत्याख्यानावरण भी नहीं, इनके अभाव में जो बीतरागता उनमें होगी तो उनकी परिणति कैसी होगी और कैसी होना चाहिए। हम जाएं तो हमारे भाई आ गए, हमारे पिता आ गए, हमारे ये आ गए हैं, फिर बहुत प्रेम से मिलें और दुनिया भर की घर की, यहाँ वहाँ की 50 तरह की बातें करें, ऐसा स्वरूप हो सकता है। जब उनका बिल्कुल राग टूट ही गया है, उनका उनमें से अपनापन छूट ही गया है, तो कोई एक आध बात वे पूछें और एक आध बात का जवाब वो दे देवें सहज भाव से, लेकिन कोई भी रागात्मक प्रक्रिया की बात उनके चित्त में नहीं आ सकती है कि मैं अपने गांव में मंदिर बनवा दूं, कि ये कर दूं, कि ये कर दूं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि छठवें गुणस्थान में ऐसी बीतरागता की हम कल्पना कर सकते हैं। और आज हम मुमुक्षु लोग इस बात के लिए अपने चित्त में, वाणी से तो नहीं, अपने चित्त में ऐसी आलोचना करते हैं कि ऐसा विकल्प उनको क्यों आया। तो जब मुनिराज के स्वरूप के बारे में हम ऐसा विकल्प करते हैं कि उनको तो अभी सब एक सही हो गया, काय का गांव, मेरा गांव, काय की जन्मभूमि, कैसी जन्मभूमि, हमको ऐसा विकल्प आता है ना संजीव जी। तो फिर वे सर्वज्ञ बीतराग कैसे होंगे। सवाल ये है कि
वो जैसे होंगे उसका फल तो उनके जीवन में आएगा, लेकिन उनका सच्चा स्वरूप जानने का फल हमारे जीवन में आएगा। इसलिए हम उनके सुधारने के लिए बात नहीं कर रहे, न छठवें सातवें गुण स्थान वालों की, क्योंकि देव शास्त्र गुरु तीनों की बात है ना, और न केवली भगवान की। तो केवली भगवान का कैसा स्वरूप होगा इसके बारे में हम गंभीरता से सोचें। अपनी बात तो ये हो सकती है, सम्यक दृष्टि की भूमिका में भी, चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में भी, सातवें से तो निर्विकल्प दशा होती है ध्यान की, इसलिए उसकी बात करने से कोई फायदा नहीं। और इस पंचम काल में सातवें तक टच करते हैं, उसके आगे श्रेणी में चढ़ना करना, साती से अप्रमत्त में जाना, आठवें गुणस्थान में जाना हो नहीं सकता, होता नहीं, तो उनको हमको अपेक्षा नहीं है। तो उनकी वीतरागता का स्वरूप कैसा है, वो वीतरागता में क्या होना चाहिए, तो मैं तो चौथे पांचवें छठवें की बात करता हूँ, मिथ्या दृष्टि की नहीं समझो अभी। तो उनको कदाचित किसी वस्तु का विकल्प आ सकता, मुझे एक रूमाल चाहिए तो मुझे रूमाल चाहिए ऐसा राग हो सकता है। ये चारित्र मोह संबंधी राग है विसागर, और अपन को ये दर्शन मोह संबंधी बात कर रहे हैं कि ये रूमाल मुझे प्राप्त होना होगा तो ही होगा, और जैसा जो प्राप्त होना होगा वो ही होगा। ये संयोग ऐसा मेरे हाथ में नहीं है कि मैं जैसा चाहूं वैसा ले लूं। श्रद्धा के लेवल की बात है। ये बात समझाने का भाव मुझे इसलिए आ रहा है कि यदि हमको ऐसा विकल्प खड़ा हो जाए तो हमको फिर शंका होने लगती है कि भाई मैं अभी सही रास्ते पे नहीं हूँ। अभी तो ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, जो उसमें होना है वो सब पहले से निश्चित है, और उसमें फेर फार किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, न मेरे द्वारा न किसी दूसरे के द्वारा। इस श्रद्धा के लेवल पे हमारे लिए बहुत मजबूती से होना चाहिए। विकल्प तो इसके विरुद्ध भी आ सकते हैं, भाव हो सकते हैं। समझ लीजिए कि वो पवनज जय सम्यक दृष्टि थे, फिर भी उन्हें एक लड़की को देखकर मैं इसके साथ शादी करने का इस लेवल का विकल्प आए कि वे बेहोश हो जाएं। अब आप समझ लीजिए, लेकिन वो सिर्फ चारित्र मोह संबंधी राग है। श्रद्धा तो उस वक्त भी ऐसी होगी, होना होगी तो ही होगी, और ये अनंत काल पहले से नक्की है। ये श्रद्धा के लेवल पे वही बात रहनी चाहिए, और चारित्र के लेवल पर, क्रिया के लेवल पर ऐसा हो सकता है। यदि जो मैं आपसे कह रहा हूँ तो आपको ऐसे बार बार विकल्प आ सकता है कि हमको तो ऐसा भाव आ गया, हमको तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए था। तो ये तो केवल ज्ञानी को नहीं आना चाहिए, समझ में आई ना? केवल ज्ञानी को नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा उस बात का पक्का भरोसा चौथे गुण स्थान में भी होता है। तो इस श्रद्धा के लेवल को और चारित्र के लेवल की बात हम दोनों को, ये अंतर को समझना चाहिए, अन्यथा हम तत्व ज्ञान का सही स्वरूप नहीं समझ सकते। फिर ऐसे प्रश्न हमारे चित्त में खड़े होते रहेंगे कि आप जब जानते हैं कि हम बदल ही नहीं सकते, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो फिर हमारे ज्ञानी जनों को ऐसा विकल्प क्यों आया? जैसे उन्होंने कहते मैं मान लो गुरुदेव श्री को ही ऐसा विकल्प आया कि यहाँ एक परमागम मंदिर बने, तो उन्हें ऐसा विकल्प नहीं आना चाहिए था। तो वे कोई अभी
ने तो चौथे ही गुण स्थान में थे, अपने हिसाब से अपन मानते हैं, और वे भी अपने को कहते थे, तो अपने को वृत्ति अनुवृत्ति तो नहीं मानते थे ना, महावृत्ति नहीं मानते थे ना, हम सब भी और वे भी। मेरे कहने का मतलब तो उन चौथे गुण स्थान में, और फिर कि बनना होगा तो ही बनेगा, और नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। ख्याल में आया ना, ऐसी ये विकल्प आया कि बनना चाहिए, और इसके साथ में वो पक्की श्रद्धा उनके चित्त में है। वो हमें पता नहीं है अभी कि बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हमें ऐसा विकल्प आ सकता है। ख्याल में है ना, वो मंदिर का भी आ सकता है, अपने घर का भी आ सकता है, समझे ना। और अभी वो तो 8 वर्ष की उम्र में तो सम्यक दर्शन पैदा होता है, हो तो जन्म से सकता है ना, पुरुषों को कम से कम। महिलाओं को तो कहते हैं ना 8 वर्ष की उम्र के पहले हो नहीं सकता, और कोई महिला में पैदा नहीं हो, मन स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन सहित कोई पैदा नहीं होता। इसलिए पुरुष की बात कहता हूँ, मुझे कोई महिला और पुरुष से कोई राग द्वेष की बात नहीं है, लेकिन वो कोई भी जन्म से हो सकता है ना सम्यक दर्शन, तो उसे माँ के पेट में भी हो सकता है। तो उसको जन्म से लेकर कैसे कैसे विकल्प आ सकते हैं, और समय पर शादी करने का भी विकल्प आ सकते हैं। और अभी अति अक्षय में तो मैंने बात बताई ना, पवनजय हैं हमारे पास, और भरत चक्रवर्ती के 96,000 शादियाँ करने के विकल्प आ गए बुढ़ापे में। जब मानो 83 लाख पूरब की उनकी आयु थी, 84 लाख पूरब की, तो 63 लाख पूरब के बाद में 96,000 शादियाँ हुई हैं। 84 बरस का कोई आदमी हो, पूरी उम्र 84 बरस की हो, और फिर वो 63 बरस का हो जाए, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वो उसे आप क्या कहेंगे? बालक कहेंगे, जवान कहेंगे, वृद्ध कहेंगे, प्रौढ़ कहेंगे, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट तो रिटायर कर देती है, गवर्नमेंट तो उसे वृद्ध ही मानती है, माने किसी काम का नहीं रहा वे। कि इतनी पागल तो नहीं है गवर्नमेंट कि मैं पैसा दूंगा, मतलब क्या देते हैं, पेंशन देते हैं, और जैसे मान लीजिए उसे 10 लाख रुपए महीना दे रहे, तो 5-6 लाख पेंशन रुपये दे दे, 5-6 लाख रुपए देंगे, वो काम कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि वो मानते काम करने लायक है ही नहीं। इसलिए तो फ्री में अब खाने पीने की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी, इसलिए मुफ्त में वो पैसा देता है, गवर्नमेंट देती ना। तो उस अवस्था में भरत चक्रवर्ती को विकल्प आया, और छोटी उम्र में 8 वर्ष की उम्र में भी आ सकता है। मेरे पवनजय का उदाहरण ये है कि देखते ही बेहोश भी हो सकता है, और फिर ये संबंध हो गया, तय हो गई, सब बात हो गई, तो अभी महीना 2 महीना बाद 7 फेरे पड़ेंगे, घर में आ जाएगी, सब बात है। तो इतनी आकुलता कि पीछे से छड़ करके जाएं और उससे मिलने के लिए जाने का भाव आ जाए, मैंने इतना तीव्र राग और इतनी अवस्थाएं में बालक से लेके वृद्ध अवस्था तक चारित्र मुखी के उदय में होने वाली ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अभी जो अब हम बात कर रहे हैं, तुमको ऐसा लगता है कि जरा सा विकल्प आ गया तो एकदम घबराहट होती है। कल मैंने संक्षेप में तो कहा था कि ऐसा विकल्प नहीं आना चाहिए, और आ जाए तो वो भी है जान ज्ञान का गेय बन जाएगा, आ जाए तो उसे भी जान लेना चाहिए। और फिर ऐसे विकल्प आए कि क्यों आया विकल्प, तो उसे भी जान लेना चाहिए। मैंने बेटे से कहा लेकिन उसने नहीं माना, तो ये भी जान लेना चाहिए, हैं? मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उसे बहुत डांट दिया, हैं? क्यों? तो ये भी जान लेना चाहिए। अभी ये चारित्र मोह की अवस्थाएं चौथे गुणस्थान में कैसी कैसी हो सकती हैं, ये भी हमें जनागम के वास्तव में प्रथमान योग जैसे हम बिल्कुल ऐसा जैसा समझते हैं, ये उसके माध्यम से ही हमको ये स्वरूप ख्याल में आता। यदि ये प्रथमान योग के उदाहरण अपने पास नहीं होते, पवनजय के, भरत चक्रवर्ती के,
विपुल, तो हम आपको कहते तो आप मानते? अरे उनको सिद्ध करने का एक प्रथमान योग ही हमारे पास साधन है, अकेले सिद्ध करने का नहीं, समझने का भी। क्या हमारी समझ में भी नहीं आता। मेरे कहने का अर्थ ये है, अभी मैंने जैसे कल इतनी बात कही, कल और परसों में, तो मुझे ये विकल्प आया कि फिर गड़बड़ हो जाएगी, कि ये चिंतन करेगा और फिर देख करके निर्णय करेगा कि बिल्कुल परिवर्तन तो रंच मात्र भी संभव नहीं है। क्यों? तो ये एक गिलास यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, कि नहीं वो तो जहाँ रखा जाना होगा वहाँ रखा जाएगा, कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता है, जिसकी जो पोजीशन होगी वही करेगा। तो मेरे को ऐसा विकल्प क्यों आया? क्यों आ सकता है ना ऐसा भाव? तो कहीं घबराने की बात नहीं है। उस गिलास को यहाँ से उठकर वहाँ रखा जाना है, उसके ही क्रम में ये नक्की है, और निमित्त रूप से हम भी नक्की हैं कि, और हमको वो विकल्प भी नक्की है कि हमें विकल्प आएगा और इस तरह हम उसे उठा के वहाँ से वहाँ रख देंगे। वो पूरी व्यवस्था को समझो। क्यों? वो परम सत्य को यदि पूरी व्यवस्था के साथ में हम नहीं समझेंगे तो 50 तरह के प्रश्न खड़े हो जाएंगे, और वास्तविक क्या होगा, या तो हमें उस बात में शंका हो जाएगी कि ऐसा संभव ही नहीं है ये बात कह रहे हैं, तो या तो हमारे चित्त में श्रद्धा के लेवल पर भी वो बात स्वीकृत नहीं होगी, और या फिर क्रिया के लेवल पर हम जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, और वो जबरदस्ती होने वाली तो है नहीं, सफल जबरदस्ती तो होने वाले तो है नहीं। देखो, जब मैं लिख रहा था भरतेश वैभव, तो मेरे सामने दो विकल्प थे कि भरत को वैराग्य आ जाए, भरत को राज्य से अरुचि हो जाए कि भी मुझे नहीं चाहिए, तो भरत का को कैसे विकल्प आएंगे, और बाहुबली को हो जाए तो बाहुबली को कैसे विकल्प आएंगे? कि अब दोनों ही हैं, ये चौथे गुणस्थान में हैं, और दोनों एक सी भूमिका में हैं, और दोनों ही लड़ने में को तैयार हैं। उनके मंत्रियों ने तय कर लिया है कि दोनों में 3 प्रकार के युद्ध हों। समझना, अब वे बात करते हैं तो भरत ये कहता है कि बाहुबली तू संभाल, अब मैं शांति से जा करके ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि का लाभ लूँगा। अभी तक मैं नहीं जा पाया, तुम तो रोजाना जाते थे, और मुझे रात में 12 बजे जाना पड़ता था कभी कभी, तो इसलिए अब मैं जाकर के दिव्य ध्वनि का लाभ लूँगा। और जब बाहुबली को वैराग हुआ तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, आप ही संभालो, ये हमारे बस की नहीं है, और मुझे तो दीक्षा लेने की आज्ञा दो। उनने ये क्यों नहीं कहा कि मैं ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि सुनने जाऊंगा? भरत ने ये क्यों नहीं दिया कि मैं आप दीक्षा लूंगा? बोलो भी सागर, सोचो, दोनों की एक सी ही पात्रता थी, क्यों ऐसा हुआ? यानी मैंने ये दोनों के जो वहाँ प्रस्तुत किया उनको, कि वो कहते हैं कि तुम संभालो राज्य, और मैं तो ये नहीं कहा दीक्षा लूंगा, सबको छोड़ दूंगा, मैं तो जाकर के दिव्य ध्वनि सुनूंगा। हाँ पढ़ो शांति से। हाँ, अनुज तुम सब प्रकार से योग संभालो 6 खंडों का राज, जाकर ऋषभ देव के पास मैं लूंगा दिव्य ध्वनि का लाभ। अभी तक इसमें उलझा रहा, नहीं ले पाया ध्वनि का लाभ, किंतु अब जागा है सद्भाग्य, मुझे लेने दो उसका लाभ। मैं रहा तरसता बंधु दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए, आपने लिया लाभ भरपूर, और मैं भरत क्षेत्र के लिए घूमता रहा, भटकता रहा, किया ना
के लिए। अरे मैं ऋषभ देव के पास निराकुल होकर कुछ दिन रहूं, और गहराई से हे भाई दिव्य ध्वनि का लोड़न करूं। अरे भरपूर चिंतवन करूं, निरंतर मंथन करता रहूं। स्वयं का ज्ञान ध्यान श्रद्धान निरंतर ही मैं करता रहूं। आपने मुझको अवसर दिया, बंधु उपकार मानता हूँ। आपने इस झंझट से किया मुक्त, आभार मानता हूँ। अरे मैं उलझ गया था बंधु, आपने मुझे उभारा है। संभालो यह पूरा साम्राज्य, आपका ही यह सारा है। अरे मैंने मानी है हार, चक्र अब मेरा कैसे रहा। और जीता है मेरा भाई, चक्र तो घर का घर में रहा। मुझे खुशियां हैं अपरंपार, अरे जीता है मेरा भाई। मुझे है परमानंद अपार, मिलेगा दिव्य ध्वनि का लाभ। ये तो भरत में क्या सोचते हैं। अब बाहुबली को जब हुआ कि नहीं भाई साहब आप ही संभालो, तो क्या कहा उनने, बोलो वो भी पढ़ो, 2-4-10 लेने आगे ही होगा, ज़्यादा घबराओ नहीं। सुनो, मतलब क्यों भूमिका के अनुसार, क्योंकि उनको दीक्षा लेने की काल लब्धि आ गई थी, 5 समवाय हो गए थे, होनहार आ गई थी, समझे ना। तो उनको उसी निमित्त से और उनको भाव दीक्षा लेने का आया। उनने ये नहीं कहा मैं ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि का लाभ लूँगा और खूब स्वाध्याय करूँगा, जम करके पढ़ो। तुम्हें खोजने का टाइम लगा रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बोलो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि काम तो भूमिका के अनुसार होगा। यदि उन्हें अभी लाखों बरस तक चौथे ही गुण स्थान में रहना है, जो कि पहले से ही नक्की है, और केवल ज्ञानी में के ज्ञान में वो बात आई हुई है, तो उनको इसी टाइप का भाव आया, उनने इसी टाइप की बात करी। ख्याल में आई ना, उनने दीक्षा लेने की बात नहीं करी। और बाहुबली को 1 वर्ष में केवल ज्ञान होना है। हम तो ये कहते हैं कि 1 वर्ष नहीं हुआ, 1 वर्ष नहीं हुआ, 1 वर्ष नहीं हुआ। 1 वर्ष में केवल ज्ञान होना है, तो उनको ऐसा भाव आया कि मुझे तुम दीक्षा लेने की अनुमति दो। परिस्थिति दोनों की एक सी है ना, वही चक्रवर्तित्व का राज्य, वही हम इस दिखाते हैं कि दोनों राज्य के लिए लड़ रहे थे। हाँ कि लड़ाई तो हुई थी, लेकिन लड़ाई आप की हुई थी, मैं की नहीं हुई थी कि मैं राजा, कि तू राजा और मैं छोड़ता हूँ, और मैं ये लाभ लूँगा, और मैं अभी तक, और उसको अपना सद्भाग्य मान रहे हैं कि मुझे दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ मिलेगा, उसको वो सद्भाग्य मान रहा है। उसके विकल्प का डाल। ऐसा भी हो सकता था कि मेरा सब कुछ निपट गया था, 6 खंड जीत के आ गया था, और अब सब थे, ये बीच में आ गया, ये नहीं होता तो ये झंझट होती ही नहीं। ख्याल में आई, और मेरा बस चले तो इसे ख़त्म कर दूं, ऐसे भाव भी तो आ सकते थे ना। ये नहीं आए, बोलो। भरत जी कर दो हमको माफ, आपने संकट में डाला। आप तो थे अपने आपको संकट में डाला, आप में नहीं, आपको। हाँ, आपने नहीं। हाँ बोल, पढ़ फिर पढ़। भरत जी
कर दो हमको माफ, आपको संकट में डाला। आप तो थे अपने में मगन, व्यर्थ ही हमने उलझाया। बंधु हम कुछ कर सकते नहीं, आपको जो जो करना हो। बेधड़क करें वह सभी, आपको जो भी करना हो। मुझे इसमें कुछ भी रस नहीं, मुझे तो अपने में जाना। अरे रे निज आत्म को छोड़, मुझे तो कहीं नहीं जाना। मुझे निज आत्म में जमुना, मुझे निज आत्म में रमना। स्वयं में स्वयं समा जाना, मुझे कुछ और नहीं करना। दुख का घर असार संसार, मुझे ना रंच सुहाता है। अरे मैं अभी छोड़ दूं इसे, मेरे मन में यह आता। जगत का ऐसा अद्भुत रूप, देखो मैं यही सोचता हूँ। मुझे अब इसमें रहना नहीं, अरे अंतर्मुख होता हूँ। आप तो अनुमति करें प्रदान, मुझे कुछ नहीं चाहिए और। करो ना अनुमति की कोई बात, और जो चाहो सो ले लो। अरे रे मेरे प्रियतम बंधु, ना तुम मुझसे मुखड़ा मोड़ो। और क्या अधिक कहूँ हे बंधु, मुझे ना इस प्रकार छोड़ो। आ गई वही सामने बात, कि जिसकी मुझको शंका थी। आप भी दीक्षा ना ले यही मुझको आशंका थी। आपके बिना आपका राज, अरे मुझसे संभलेगा नहीं। आपके बिना अकेले बंधु, अरे मुझसे कुछ होगा नहीं। अरे हे अनुज आपके लिए, सभी कुछ सहज छोड़ सकता। किसी भी कीमत पर हे बंधु, मैं मुख मोड़ नहीं सकता। आपका साथ चाहिए मुझे, अकेला मैं रह सकता नहीं। आपसे अधिक कहूँ क्या बंधु, आपके बिन रह सकता नहीं। भरत जी बहुत मनाते रहे, किंतु बाहुबली जी न रुके। वे तो गए गए सो गए, रोकने पर भी वे ना रुके। भरत जी पीछे पीछे गए, उन्होंने मुड़ कर देखा नहीं। अरे वे गहरे वन में गए, गए सो गए, गए सो गए। भरत जी खड़े सोचते रहे, और वे तो आगे बढ़ गए। अरे रे नन्हे दिगंबर होकर, वे तो अपने में चढ़ गए। वे तो छठे सातवें गुणस स्थान में आते जाते रहे, और वे महातपस्वी महाव्रती निश्चल हो करते खड़े। देखो दोनों के एक ही घटना घटी ना, और दोनों को एक ही भाव आया
कि ये संभाल ले बे बाहुबली, इसे चाहिए, ये लड़ने को आ गया है तो ये संभाल ले बे, और मैं जा कर के भगवान दिव्य की दिव्य ध्वनि सुनूंगा, शांति से रहूँगा, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनूंगा। ये नहीं आया कि मैं दीक्षा लेके चला जाऊंगा क्या। और बाहुबली को ये नहीं आया कि मैं तो शांति से रहूँगा और अपने पौधनपुर में रहूँगा और मैं रोज दिव्य ध्वनि का लाभ लूँगा, ये उनको नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका सारा भविष्य दोनों का नक्की था। इनके पांचों समवाय दीक्षा लेने के आ गए थे और 1 वर्ष में ही केवल ज्ञान होने के पांचों समवाय आ गए थे, क्या ना। और उनको अभी नहीं आया था और उनके चक्रवर्ती का पुण्य था और अभी उसके समवाय थे, इसलिए उनको भगवान के दर्शन करने का, उनका प्रवचन सुनने का जो गृहस्थों के कर्तव्य हैं कि तीर्थंकर जैसा प्रवक्ता मौजूद हो और उसका लाभ मिलने के चांस हों और ले सकते हों तो वो ले लें। दोनों के भाव अपनी भूमिका के अनुसार और अपने सुनिश्चित भविष्य के अनुसार, भूमिका लगभग एक, दोनों ही चौथे गुण स्थान में थे ना, दोनों नकली तो थे नहीं, दोनों ही असली थे, समझ लो दोनों ही सहायक सम्यक दृष्टि थे, हैं कि साहब एक सी भूमिका है तो एक से आना चाहिए थे, लेकिन नहीं आए ना। हैं मेरे कहने का अर्थ आप समझे कि नहीं समझे कि ये सारा सुनिश्चित है तो वो वैसे आए उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं हो और ऐसे आए तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं हो कि साहब आप सम्यक दृष्टि हो गया, हाँ तो दीक्षा क्यों नहीं लेते हो? हैं आप सम्यक दृष्टि हो दीक्षा क्यों नहीं लेते हो? तो ये बात प्रश्न तुम भरत से क्यों नहीं कहता है? हाँ मैं भरत से भी कहूँगा, फिर आदिनाथ से भी कहना पड़ेगा, क्योंकि आदिनाथ तो जन्म से सहायक सम्यक दृष्टि थे ना, सर्वार सिद्धि से आए थे, तो वहाँ 33 सागर तक सहायक सम्यक दृष्टि रहे थे और फिर यहाँ आए थे तो 84 लाख पूरब की आयु में 83 लाख पूरब की तक घर में उनको नहीं आए दीक्षा लेने के बाद। बोलो क्या करें? तो हमसे कहते कि सम्यक दृष्टि हो गए तो अभी नहीं, कांजी स्वामी ने दीक्षा क्यों नहीं ली, फलाने ने ऐसा क्यों नहीं किया, फलाने ऐसा नहीं क्यों किया। हमको तो फटाफट लगता है पहली 4ठी क्लास पास हो गए तो 5वीं में क्यों नहीं गए, 5वीं में पास हो गए तो 6वीं में क्यों नहीं गए, फटाफट हम तो ऐसा विचार चिंतन करते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम चौथे गुणस्थान का स्वरूप नहीं जानते हो, पंचम गुणस्थान का स्वरूप नहीं जानते हो, 6वें 7वें का नहीं जानते हो, वस्तु का स्वरूप तुम्हारे ख्याल में नहीं है। यानी वो जो सब बातें हैं कि सब सुनिश्चित है, कोई परिवर्तन संभव नहीं है, न पर में, न पर की पर्याय में, न अपनी पर्याय में, न अपने में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। हेरा फेरी संभव नहीं है, अदला बदली संभव नहीं है, अदला बदली संभव नहीं है और वो प्रति समय अदला बदली हो रही है। देखो आत्मा को नहीं बदलना ये तो उसका नित्य स्वभाव है ही, लेकिन प्रति समय बदलना ये भी नित्य स्वभाव है, ये अनित्य स्वभाव नहीं है। बिना बदले एक समय भी नहीं रहना ये भी इसी आत्मा का स्वभाव है और कभी नहीं बदलना ये भी इसी आत्मा का स्वभाव है। और जिस समय वो स्वभाव है बदलना और उसी समय नहीं बदलने वाला स्वभाव भी है। और वो लिखा ना कौन सी अमृतचंद की वो पंक्ति, कौन सी पंक्ति? जीवो ही तावत कृमि नियमात परिणामयी रुत्पद्यमानो जीवा एव नो अजीवा। जीव अपने नियमित परिणामों से प्रति समय उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीब नहीं हो जाता। ये तो नहीं बदलने की बात है, जीव ही रहता है, अजीब नहीं हो जाता और कृमि नियमित परिणामों में निरंतर बदलता हुआ। उसी समय बदलने का स्वभाव और उसी समय नहीं बदलने का स्वभाव, और बदलने का स्वभाव भी नित्य और नहीं बदलने का स्वभाव भी नित्य। वो तो है अनित्य होने का स्वभाव नित्य
हैं, और दोनों एक साथ उसमें स्वभाव मौजूद है ना, बदल करके भी नहीं बदलना नहीं। तो इसके लिए मैंने लिखा है इस पंक्ति पर ही रीझ कर कि मैंने उस कृम निमित्त पर्याय में किसी को नमस्कार नहीं किया, सिर्फ अमृत चंद्र की को। बोलो, पढ़ो वो पंक्ति। पर्याय क्रम नियमित है इस महासत्य का उद्घाटन, एक पंक्ति से हो जाता मिल जाता हमें मार्गदर्शन। आत्मख्याति की इस पंक्ति पर बार बार बलि जाऊं मैं, अमृत चंद्राचार्य देव के चरणों में झुक जाऊं मैं। क्या कह रहे, इतना बदल करके भी नहीं बदलना, नहीं बदल करके भी बदलना, इस पर। हाँ, इसमें ये बात हमारी समझ में आ जाए, ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य गुरुदेव श्री समझाएं, कोई अपने समझाएं महान पुरुष और समझ में आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। अपने आप आ जाए तो कहना ही क्या है, और अपने आप नहीं आवे और गुरु के समझाने पर आ जाए तो भी महान बात है। क्यों कि समझ में आ गई ना, तो गुरुदेव की भी समझ में आई और हमारी भी समझ में आई, बराबरी पे आ गए ना, लाभ तो बराबर ही हो गया। क्यों नहीं साहब, उनने स्वयं के पुरुषार्थ से, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था, ऐसी जगह पैदा हुए थे कि वहाँ कोई गीत में था, तुम्हें समझ लो पैदा हुए थे, और वहाँ कोई था नहीं, और इस समय उन्होंने शास्त्र में से देख करके उनको आ गया समझ में, हैं रहस्य ख्याल में आ गया। और हमें तो वे नहीं समझाते तो हम तो नहीं समझ पाते, लेकिन अब समझ गए ना, तो अब तो बराबरी पे आ गए। चाहे दूसरे के समझाने से समझे हो और चाहे स्वयं समझे हो, ऐसे ही शब्द पड़े हुए हैं कि बोल है ना, निसर्गादिगमाद भा, ये समय सार की पंक्ति में पढ़े हैं ऐसे कि आज स्वयं समझा हो या दूसरों के समझाने पर समझा हो, समझ गया ना। बोलो, भरत और बाहुबली दोनों ही समझ गए थे, समझे गए थे नहीं दोनों? कहाँ समझे थे? भरत दीक्षा ले जाते तो हम मानते कि समझ गए थे, समझ तो बाहुबली गए थे। क्यों? अरे ये समझ में आ गया था कि ये ले वे, मुझे नहीं चाहिए, ये तो समझ में उनके आ गया था ना, हैं कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, ये ले वे, और वो देने को तो पूरे तैयार हो गए। वे कहते भी बोल भाई तुझे क्या चाहिए। सेकंड पोस्ट पर तो वो थे ही, युवराज तो थे ही, राजा के बाद में दूसरी पोस्ट युवराज की ही होती है ना, और मिनिस्टर तो सब बाद में आते ना, मर के नहीं आते। दूसरी पोस्ट पे तो थे ही, और पहली पोस्ट पे चाहिए थी। यदि वो कहते कि मैं तो नहीं, अब मैं युवराज नहीं रहूँगा, मैं तो सम्राट बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा, तो बन जा। तो वो भी तैयार थी, तो कि नहीं मैं तो जीत के बनूंगा, ऐसा दान में लेके नहीं बनूंगा कि तुम मेरे कृपा करके मेरे को दे दो, ऐसा नहीं करूंगा। कि नहीं मैं हार गया और तू जीत गया, अब बन जा, जीत के बन, लेकिन तू रह जा मत, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता। इन्हें कहा मैं चला जाऊंगा, तेरी जगह मैं चला जाऊंगा, नहीं, मुझे तो तेरा साथ चाहिए। क्या एक ही भूमिका में दोनों तरह के भाव आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन वो वस्तु के स्वरूप में, श्रद्धा के लेवल पर वो बात एकदम पक्की होना चाहिए कि सब कुछ नक्की है, इसमें कुछ फेर फार संभव नहीं है, क्योंकि ये बात पक्की है और ऐसी मेरी श्रद्धा भी पूरी पक्की है। तो वो कहते हैं कि भाई अभी कैसे हम क्या माने कि तुम्हारी है और हमारी नहीं है? हम कब कहते कि हमारी है और तुम्हारी नहीं है? हम तो कहते हैं कि नहीं होए तो कर लो,
है तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद की बात यह है कि वीतरागता और सर्वज्ञता का स्वरूप समझ में आने का मतलब वही है, क्योंकि उसका रिजल्ट पे हमारा ख्याल होना चाहिए ना। कोरा जान लिया कि तो ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, ये सब जानने से क्या है? सब जानते हैं और ये जानते हैं कि उसमें कोई फेर बदल संभव नहीं है, बदला बदली संभव नहीं है। तो भगवान फिर मुझे जल्दी से जल्दी सम्मा दर्शन हो जाए, जल्दी से जल्दी मोक्ष हो जाए, ऐसा कर दो। मैंने रुपया पैसा तो नहीं मांगा, बाल बच्चे तो नहीं मांगे। अब सम्मा दर्शन की मांग करना ये तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है ना, ये तो अच्छी बात है। वीर सागर, तू किसी ना किसी तरह से मांगने को अच्छी बात सिद्ध कर रहा है। हम क्या समझाना चाहते हैं कि जब सब कुछ नक्की है और कोई किसी को कुछ ले ही दे नहीं सकता है, तो ये मांगने की वृत्ति तेरे अंदर से निकलना चाहिए। वृत्ति, प्रवृत्ति नहीं। वृत्ति माने श्रद्धा का दोष और प्रवृत्ति माने चारित्र का दोष, समझे? अंदर में ऐसी ख्याल में आया ना, गोदा, मैं तो 20 से लेके 40 तक का अर्थ अभी बताना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, उसमें से मैं निकल ही नहीं पाता हूं। क्या कि भाई क्या कह रहे हैं, ये वो साधारण बात नहीं है क्या कि उनको केवल ज्ञान है और केवल ज्ञान में दो बातें जानी कि सब कुछ नक्की है और उसमें फेर फार संभव नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ कर ही नहीं सकता, और अपना भी जो पर्यायों का परिणमन है उसका परिणमन का करता है यद्यपि वो कहा जाता है या परिणमति सा कर्ता के लिहाज से, लेकिन फेर फार उसमें भी नहीं कर सकता है। ये दो बातें हमारी सर्वज्ञता से समझ में आनी चाहिए। और भगवान कुछ करेंगे जब वे पूर्ण वीतरागी हैं तो कुछ करने का विकल्प भी नहीं आना संभव है। तू करने की बात क्या कहता है? अपन नहीं कहते कि आदिनाथ भगवान ने ऐसे कि वे लड़ते रहे भरत और बाहुबली, और ये घर में सब होता रहा और वे अपने बैठे रहे, उपदेव अपने भाषण देते रहे। कोई जाके कह सकता था उनसे कि तुम दुनिया को समझाते हो, अपने बच्चों को तो समझा नहीं सकते हो? क्या जवाब देते बोलो वीर सागर? वो हैं जो समझना चाहता है उसे हम समझाते हैं, जो समझना ही नहीं चाहता है, जो लड़ना चाहता है, उसे हम नहीं समझा सकते हैं। और उनका लड़ना ही सुनिश्चित है तो हम क्या करें? हमारे ज्ञान में तो ये भी आया है ना, और हमारे ज्ञान में ये भी पता है कि अभी 2-4 घंटे बाद क्या होने वाला है। ये सब हमसे ज़्यादा अधिक समझ जाने वाले हैं। क्यों? इनकी भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे यदि राज्य चाहिए तो दे दो। भरत की भी समझ में आ जाएगा और बाहुबली की समझ में आ जाएगा कि क्या बात करते हो, उनको तो दीक्षा लेने का भाव था, तो ये कहाँ में झंझटों में उलझते हूँ कि मैं 6 खंड का राज संभालूँ। अब वो जो 96,000 कन्याएं हैं उन राजाओं ने भरत चक्रवर्ती को दी ना, मालूम कब हुई थी ये शादियाँ? 96,000। पहले तो 10-20 होंगी, 63,000 लाख पूर्व की आयु तक, समझे ना। और ऐसा नहीं था कि नहीं थी। अरे मारीच जैसा बेटा पैदा हो गया था जो भगवान के साथ दीक्षित हो गया था। क्या जब चक्रवर्ती होते हैं तभी 96,000 होती हैं, तो चक्ररत्न तो 83 लाख पूरब की आयु में प्रकट हुआ था। तो जब ये दिग्विजय करने को निकले तो वहाँ हुई पूरी 60,000 जो दिग्विजय वर्ष में लगे उसमें ही वे 93,000 है ना, वे शादियाँ हुई हैं। तो ये सब बात पहले ख्याल में नहीं आई। अरे भाई ये तो सब जब बात जो समझ में आना है उसका काल लब्धि आनी चाहिए ना।
होनहार होना चाहिए ना। ये जबरदस्त कारण है ना। पांच समवाय जबरदस्त कारण हैं, उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। बस एक निमित्त जो बाहर का है, बस उस पर भी हमारा ध्यान जाता है। वो ऐसा निमित्त नहीं मिला, उसने ऐसा नहीं कहा, वो चंद्रमा नहीं देखा, वो क्या देख के हुआ, उसको ये देख के हो गया उसको। अरे अंदर में पात्रता पक गई, उपादान तैयार हो गया, समझ लीजिए वो निमित्त ही खोजना है। तो समझ लीजिए कि तेरे उस कर्म का क्षय क्षय उपशम उपशम जो भी होना है वो निमित्त हो गया। वो दो ही हो गए ना, निमित्त उपादान। अब तुम बाहर काहे को खोजता है कि यहाँ ये नहीं हुआ, इसका ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो तुझे कहना है तो वे ऐसे बैठे थे, तो कहा उन्हें छत देख करके हो गया, छत के निमित्त से वैराग हो गया। कि छत पे ऐसा क्या था जो दीवार, तो पंखा चल रहा था ना, तो पंखा चलते हुए पंखा को देख करके क्या तो वैराग हो गया। कि नहीं पंखा चल नहीं रहा था, हमने चलाया तो चला नहीं पंखा, इसलिए तो वैराग हो गया। कि देखो जब कुछ चलना होता है चलता। अरे निमित्त तो ऐसा है, और ऐसा ही है कि उन फलाने को तो ऐसा हो गया, फलाने को तो इससे हो गया आदिनाथ को। और फिर उनका 24 तीर्थंकरों को देखो तो बहुत से को ऐसे हैं कि फिर बिजली देख के हो गया, बादल देख के हो गया, बरसात देख के हो गया, हैं कोई मरते हुए देख के हो गया, हैं पहले कभी नहीं देखा था। यानी ऐसे बिल्कुल साधारण निमित्त हैं कि जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, और हमारा ध्यान उसी पर जाता है कि इससे हो गया, इससे हो गया। अब पूरा वो अंदर में उपादान पड़ा है, 5 समवाय मिल गए। अब बाहुबली के 5 समवाय मिल गए थे, वो समझ में नहीं आता है, हैं मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। तो ये भूमि किसी की होती है, जब उनने दीक्षा ली थी जब उनकी समझ में नहीं आया था। इस कोई किसी का कुछ नहीं होता, स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब कुछ नहीं है किसी के। क्यों? फिर ये कहाँ रह गया कि भारत की भूमि है? ये समझ में नहीं आता कि अंतर मुहूर्त तक नहीं आत्मा में रुक पाई। और रोजीना आत्मा में जाते थे, उसी आत्मा में वैसे ही जाते थे, और वही अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करते थे। लगातार नहीं रुक पाए। क्यों नहीं रुक पाए? नहीं रुक पाए, दोनों पट्टी करते हो कि नहीं रुक पाए। अरे भाई आदिनाथ 1000 वर्ष तक नहीं रुक पाए कि वो तो पात्रता योग्यता क्षमता ये सब है उसकी थी सबको, और सब कुछ नक्की था, अनंत काल पहले से नक्की था। ये सारा सुनिश्चित हो गया, तब ये हमारी श्रद्धा में ऐसी मजबूती क्यों नहीं आती है? फिर सबके सब ऐसा ही ये उपदेश देने का भाव जो 6वें 7वें गुणस्थान में अपने को मानते हैं, संजय जी कहना संजीव बोधा, उनको ये भाव क्यों नहीं आता है कि ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये समझा है, कोई किसी का कर ही नहीं सकता है, जो होना है वही होगा, ये समझाने का भाव नहीं आता है। समाज में बहुत कुरीतियाँ हो गई हैं, ऐसा हो गया है, अब शादी में 100 मिठाइयाँ बना के खिलाने लग गए हैं, तो नहीं बनाना चाहिए, ये नियम, ये समझाने का भाव आता है क्यों? इस जगत में, जगत तो ऐसा चलता ही रहेगा, है? जगत का क्या स्वरूप है ये आपके ख्याल में नहीं आता। अभी क्या परिस्थिति चल रही सारी दुनिया की, है? अभी वैराग्य के कम निमित्त हैं, है? वो कह रहे कि तुम एक मारोगे उसके बदले में मैं 60 मारूंगा। कौन कह रहे? फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये आतंकवादी एक मारेंगे तो मैं 60 आतंकवादी मारूंगा। बम फेंक दिया, इकट्ठे 50 का पूरा कैंप था, वो सब साफ हो गए। और कहा कि अभी तो 50 हैं, 60 करना है मुझे पूरे। ये तुम्हारे वैराग के लिए कम है? हजारों मर रहे हैं, रोजीना आ रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, कोरोना चल रहा है, क्यों हैं? ये बीमारियां चल रही हैं और युद्ध चल रहे हैं, और ये वैराग के लिए कम निमित्त है? कोई विकल्प भी आया क्या? वीर सागर
सोचो तुम्हें विकल्प भी आया कि मैं तो दीक्षा ले लूँ क्योंकि इतनी हिंसा हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं, आया था विकल्प कि हम तो गुरुदेव के शिष्य, हमें क्यों आएगा? तो जो गुरुदेव के नहीं हैं और किसी के भी उन्हें तो आया होगा ना, किसी को रंच मात्र नहीं आया। और जिस दिन आना होगा ये पंखा नहीं चलेगा उससे ही आ जाएगा, और चल जाएगा तो उससे आ जाएगा। क्या क्यों होता क्या नहीं? वो तो अंदर से यहाँ आया तो जो बाहर था उसको हमने निमित्त कह दिया। ऐसा है इसका स्वरूप। तो हमको ये जो 4-5 महासिद्धांत हैं कि ये सब कुछ नक्की है, उसमें कोई फेर फार संभव नहीं है। मैं तो वो उदाहरण देता हूँ, वो सीधा सच्चा। लोग कहते हैं कि वो था, एक कुत्ता था, मर रहा था, तो बिल्कुल मर रहा था, इतने में वो आए जीवनधर स्वामी, उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया तो वो स्वर्ग में चला गया। हम कहते भाई नमोकार मंत्र से स्वर्ग में चला गया, नमोकार मंत्र से स्वर्ग में चला गया, बड़ी पूरी किताब हो गई कि नमोकार मंत्र से स्वर्ग चला जाता है सुनने से। तो मेरे की एक प्रश्न है मेरा, क्या डॉक्टर साहब मेरा एक प्रश्न है कि यदि वो नहीं आ पाते, वो थोड़ी देर लग जाती और वो कुत्ता मर जाता तो कहाँ जाता? बताओ मुझे, सोचो आप। हैं वो नमो का मंत्र नहीं सुना पाते, अब वो नहीं सुन पाता, बेहोश होता, इतनी चोट लग गई होती तो क्या होता? नरक चला जाता। अरे उसका जाना कहाँ जाना है पहले से नक्की होता है, वहाँ सीट खाली होती है, तब जाती है। तो क्या क्यों साहब आप अभी तक मरे नहीं? अच्छे 88 बरस के हो गए कि हाँ नहीं मरे। क्यों? कि अब जहाँ जाना है वहाँ सीट खाली नहीं हुई। जहाँ जाना है ना वहाँ सीट तो खाली होए, उसकी भी आयु नक्की होगी ना वहाँ से जो अभी बैठा है। और वो जाके कहीं भी जाएगा वो सीट खाली होगी तो तभी तो हम जाएंगे। ऐसे चले जाएंगे कि नहीं साहब आगे किसी ने गला काट दिया तो चले गए, कैसे ऐसे काट देगा? ऐसा नहीं है। ऐसे फिर बीच में हम कहाँ लटक के रह जाएंगे? ये जो वस्तु का स्वरूप है बहुत सुनिश्चित है। ये लोक की व्यवस्था ऑटोमेटिक इतनी पक्की है, नक्की है कि इसमें कहीं यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। वो खेमचंद भाई अपने व्याख्यान में कहा करते थे, ज्ञान स्वभाव में ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। बहुत बिल्कुल सुव्यवस्थित व्यवस्था है। हम जब पढ़ते थे ना तो रोजाना स्वाध्याय करते थे, तो स्वाध्याय करते थे विद्यार्थी आपस में प्रवचन भी करते थे, तो हम भी करते थे। तो हमारे को एक प्रश्न आया, पढ़ा रहे थे कि उस सीता का जी स्वर्ग में था, 16वें स्वर्ग में, और मधु कैटब राजा था ना, तो वो मरा तो वो भी 16वें स्वर्ग में जाए, वो हो गया, प्रत्येंद्र हो गया। तो अब हमारे इंद्र और प्रत्येंद्र का भेद हमारे ख्याल में नहीं आया। तो हमने कहा कि वो तो सीट खाली ही नहीं थी। तो हम अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी का नाम था गणेश लाल जी था, जो अभी आगरा में होंगे, साथ गुजर गए होंगे, आगरा में थे पहले, उस वक्त हमें पढ़ाते थे। तो उनका गुरुजी वहाँ तो सीट खाली नहीं थी, और वो सीता जी का जीव तो अभी गया था मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय में, और ये नेमिनाथ भगवान के समय में जीत का उसी जगह ये कैसे पहुँच गया, उनको ख्याल में था। अरे उनने कहा देखो ध्यान से, वो इंद्र था और जो प्रतीन्द्र हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? प्रतीन्द्र हुआ, ये इंद्र नहीं हुआ है। कौन? वो प्रद्युम्न का जीव जो वहाँ हुआ था, जाके गया था, तो वो प्रतीन्द्र था। तो हमारे ख्याल में नहीं आती है बात, आ जाती है बात समझ में। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये सब हमारे ख्याल में पूरी तरह आकर श्रद्धा के लेवल पर वो बिल्कुल वैसी की वैसी निश्चिंतता होनी चाहिए। हमें तो पक्का भरोसा है
कि चाहे जो कुछ हो जा, लेकिन हमारी संस्था को कुछ होने वाला नहीं है, हैं? इसका नाम भरोसा नहीं है। तो क्या है कि कभी भी गिर जाएगी, कोई बम गिर जाएगा, कि इसका नाम भरोसा है कि नहीं? इसका नाम भी भरोसा नहीं है। तो हमें पक्का भरोसा है क्या, कि जब तक इसको ऐसा रहना है तब तक रहेगी, कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन इसको मिटना होगा और जिस दिन जो गिरना होगा उस दिन गिरेगी, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसका नाम भरोसा है। बोल, भगवान के ज्ञान में जो झलका है वो वैसा ही होकर रहेगा, इसमें रंज मात्र भरोसा नहीं है। ये हमारे विद्यार्थी इस साल आ गए थे पढ़ने के लिए, वो सब आ गए, तो फिर ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या भरोसा था उस दिन हमें? क्यों? यहाँ सब थे, और ये कल ही चले जाएंगे सबके सब, ये भरोसा था? हमें तो तब पता चला जब ये चले गए। इन लोगों ने नक्की कर लिया और निर्णय कर लिया कि नहीं 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 जल्दी करो। दूसरे दिन से ट्रेनें बंद हो गई थी, यदि नहीं जाते तो बेचारे फंस के रह जाते। कोटा में बहुत विद्यार्थी फंस के रह गए थे, अपने महाविद्यालय के नहीं, वहाँ हजारों पढ़ते हैं ना, फिर गवर्नमेंट को स्पेशल ट्रेन करके भेजना पड़ा, तो चले गए समय पे। अभी आराम से रहे। तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये हमें ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। हम इसे खोलना नहीं जानते, बनाना नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। हम बिल्कुल अनाड़ी हैं। वो बच्चे 2 वर्ष का 3 वर्ष का बच्चा सब कर देता है। अभी हमारे बच्चे हैं, ये पोते हैं, विद्यार्थी हैं ना, इनके सब ये आकर के करते हैं, तो हमको बैठ के बोल देते हैं तुम्हारे लिए। और नहीं ये चले जाएं तो हम कहते नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम बैठो यहाँ। चला जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या स्वरूप है वस्तु का? स्वरूप अंदर में भरोसा होना चाहिए, हैं? जब तक अंदर में हमें भरोसा नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। इस पर हम गंभीरता से विचार करें। कल अपन ये 21वीं गाथा है ना, पर पदार्थ में अपनपन ही पहाड़ सी भूल। हमारे जीवन में एक पहाड़ जैसी भूल है। पहाड़ माने बहुत बड़ी। पर पदार्थ में अपनपन ही पहाड़ सी भूल, जब तक यह मिटती रहे मिटे नहीं, मिटे न कोई भूल। पर पदार्थ में अपनापन है, ये बहुत भयंकर पहाड़ जैसी बड़ी भूल है। ख्याल में आए ना? जिस पहाड़ माने सबकी नज़र में आए, सब कोई छिपे नहीं। और ये जब तक नहीं मिटेगी तो और दुनिया की कोई भूल नहीं मिट सकती। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज मैं इसकी चर्चा करने वाला था, लेकिन ये फिर वो वहाँ पर आ गया विकल्प कि भाई ये पूरा श्रद्धा का और चारित्र का भेद नहीं जब तक समझेंगे तो फिर दूसरी तरह का ज्ञान खड़ा हो जाएगा। फिर ये ऐसा विकल्प क्यों आ गया, फिर इस भूमिका में आ सकता है कि नहीं आ सकता, फिर संबंध दृष्टियों को आ सकता नहीं आता। हमने तो गुरुदेव को देखा है कि उन्हें ऐसे विकल्प आ जाते थे। मुझे तो अभी ये विकल्प बहुत आता है कि इतने हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं जो, और इतने हमारे गुरु लेवल के जैसे रहे। मैंने एक दफ़ा उनसे जाके कहा भी था, मक्खनलाल जी से, हमारे गुरु जी थे, उनसे कि ये सर्वज्ञता की बात है, आपने हमें पढ़ाई और आज आप कैसी बात करते हो कि ये नहीं है। इतने बड़े बड़े मुनिराज हैं, तो ये क्यों नहीं समझाते हैं कि सर्वज्ञता क्या है, वो सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है, इसमें हम अपनी शक्ति क्यों नहीं लगाते हैं। इस जगत की भूल सर्वज्ञता के बारे में है, जो समझना चाहते हैं उन्हें हम क्यों नहीं समझाते हैं। अब कौन कैसा है, कोई ये एक भूल हो कि समझाएं। हम सब भूलों के पिंड हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सब। कहाँ कहाँ उलझेंगे, किस किस से जाके लड़ेंगे, बोलो मोटा नहीं है। तो अपनी भूल तो निकाल लो पहले, फिर उन दूसरों की निकालना कि नहीं साहब इतनी मोटी मोटी भूलें हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। किसे क्या नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है। जो केवली के ज्ञान में आया है, जिसको जिस काल में जिसके द्वारा जो होना नक्की है वो ही करेगा। तेरे कहने से कोई कहीं रुकने वाला नहीं है। तुम अपने उपयोग को उलझाकर
इस मनुष्य भव के समय बेकार खराब मत कर। दूसरों की भूल निकालने, जब तू मानता है कि दूसरे में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ये दूसरों की भूल निकालने में नहीं उलझ गया तू। मैं उससे पूछना चाहता हूँ जो भी है कि तुझे क्या ज़रूरत है, हैं? कि नहीं उस पर तेरे को करुणा आ रही है कि गुस्सा आ रहा है, नहीं हमारे मुनि धर्म को खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तेरा मुनि धर्म हो गया, तू मुनि है, तेरा कहाँ से हो गया मुनि धर्म? तेरा हो गया तो उनका क्यों नहीं है? काहे को विकल्प में उलझता है? ये दुनियादारी के इस विकल्पों में पढ़कर क्यों झंझट करता है? दूसरे की भूल निकालने के चक्कर में अपना मनुष्य भाव खराब क्यों करता है? अरे तू अपनी भूल निकाल, अपनी भूल निकलेगी अपने में से तो अपना कल्याण होगा। इस मंगल भावना से मैं अपनी बात अभी की अभी समाप्त करता हूँ। श्रद्धा के लेविल पर तुमको जब महासत्य स्वीकृत होगा, तुमको इस लौकिक जीवन में हल्केपन का अनुभव होगा। चिंता की रेखाओं केवल ढीले होंगे, फीके होंगे। चिंता बदलेगी चिंतन में, रोम रोम पुलकित होंगे। आनंद महोदधि उमड़ेगा, श्रद्धा के बादल गरजेंगे। अनुभव की बिजली चमकेगी, रिम झिम घन बरसेंगे। समकित का सावन आवेगा, अंतर मन आनंदित होगा। शिव मार्ग की पगडंडी पर धीरे धीरे चलना होगा। कौन जय सी भगवान जी भाई साहब। कौन सी कविता है ये? क्रम निमित्त पर्याय। क्रम निमित्त पर्याय के छंद बोल रहा था ये, उसमें है ये सब दिया है। हाँ।